हूं दिव्या वर्मा और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं इस खास और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा संसद में पेश किया गया संविधान 130 संशोधन विधेयक 2025 अब राजनीतिक बवाल का कारण बन गया है। इस बिल पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा और कहा, मोदी और भ्रष्टाचारियों का रिश्ता लैला मजनू, हीर रांझा और रोमियो जूलियट की तरह पूरी दुनिया में मशहूर है। भ्रष्टाचारियों से भारतीय जनता पार्टी का प्रेम उसी प्रकार से है जैसे हीर का रांझा से था, लैला का मजनू से था, रोमियो का जूलियट से था। तो इसलिए ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी को तो भ्रष्टाचारियों से प्यार है, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारियों से प्यार है। और आपको तो खूब याद होगा किसकी पार्टी में है अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, किसकी पार्टी में है जनार्दन रेड्डी, येदियुरप्पा, किसकी पार्टी में है शारदा नारदा घोटाले के मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तमाम भ्रष्टाचारी आज किस पार्टी में हैं? और देश की सारी संपत्तियां, हजारों लाखों करोड़ की संपत्तियां उठाकर अपने दोस्त अडानी को देने का काम और भ्रष्टाचार करने का काम प्रधानमंत्री जी खुलेआम सीना ठोक के कर रहे हैं। तो उनकी बात पे कौन यकीन करेगा? उनकी कहां लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है? वो तो भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का काम करते हैं। उनकी पार्टी तो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने का काम करती है। तो इसलिए ये जो कानून लाया जा रहा है, इसका मकसद पार्टियों को खत्म करना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, सरकारों को गिराना और विपक्ष को जेल में डालना है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने फैसला लिया है कि हम इस जेपीसी में शामिल हैं। संजय सिंह ने यह भी साफ किया कि इस बिल की जांच के लिए बनाई जा रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। कि सरकार एक गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक बिल लेके आ रही है। इस बिल का मकसद सरकारों को गिराना, सरकारों को तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ के झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालना, उनका इस्तीफा लेना। तो लोकतंत्र को खत्म करने के मकसद से ये बिल लाया जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया है कि हम लोग इस बिल के लिए जो जेपीसी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें शामिल नहीं होंगे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री को पहले से पता था कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा, इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर दर्ज सारे मुकदमे हटा लिए। उन्होंने साफ किया कि एसपी का कोई सांसद जेपीसी में हिस्सा नहीं लेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता था ये बात कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा। कुर्सी पे बैठते उन्हें सब अपने मुकदमे वापस ले लिए, अपने तो लिए डिप्टी सीएम के। वहीं टीएमसी ने इसे राजनीतिक दिखावा बताते हुए कोई सदस्य नामित न करने का फैसला किया। कांग्रेस ने भी पहले ही इस मसले से पल्ला झाड़ने के संकेत दिए थे। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर राजनीति का तापमान और कितना बढ़ता है। ऐसी ही बड़ी न्यूज लगातार देखने के लिए 4 AM टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।